हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड दिस इज़ ज्योति हेयर। और आज की वीडियो में हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं 10, बट इस पीडीएफ में टोटल 50 क्वेश्चंस है हिंदी के और 10 क्वेश्चंस करेंगे। और जैसे ही ये 50 क्वेश्चंस कंप्लीट होंगे तो मैं इस पीडीएफ का जो लिंक है या इस पीडीएफ को शेयर करना होगा तो मैं इसको टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर करूँगी। और टेलीग्राम ग्रुप आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं टीचिंग बाय ज्योति मैम के नाम से, तो आप उसको सर्च कर सकते हैं। और नहीं सर्च कर सकते तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी टेलीग्राम का, तो आप वहाँ पे जाके ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी इसके अलावा अदर पीडीएफ भी है तो वो भी आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि प्रत्येक शब्द के पर्यायवाची रूप के 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से सही विकल्प का आपको चयन करना है। अब यहाँ पर जो केतु है तो केतु का पर्यायवाची क्या होगा ये इन्होंने पूछा है, धूमकेतु, डंडा, पताका या फिर नक्षत्र। तो देखो यहाँ पे जो केतु होता है सबसे पहले हमें उसका अर्थ पता होना चाहिए। जो केतु है इसका अर्थ मतलब सौर मंडल का नवा ग्रह है उसको भी बोलते हैं, और मतलब झंडा या ध्वज या पताका इसको भी बोलते हैं। तो पताका यानी झंडा या ध्वज का सिमिलर है ये, और झंडा या ध्वज जो है ये पताका केतु सब एक ही बात है, एक ही बराबर है। और बाकी इसके अलावा इसका मीनिंग सौर मंडल का नवा ग्रह से भी लिया जाता है। तो इसका जो सी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है गति। तो गति का जो पर्यायवाची शब्द है वो चाल हो जाएगा कि गति क्या है, चाल क्या है, तो पता चल ही रहा है। मार्ग सबको पता ही होगा, मार्ग रास्ता सब सिमिलर है, कर्म हमारे जो काम होते हैं। अब उसके बाद है हमारा कनिष्ठ। कनिष्ठ मतलब होता है छोटा, सबसे छोटा या छोटा। तो यहाँ पे ये हो जाएगा। श्रेष्ठ मतलब बड़ा होता है। अग्रज मतलब बड़ा या फिर जो पहले पैदा हुआ है, ठीक है। और पूज्य जो पूजनीय है यानी हमारे बड़े हैं। तो कनिष्ठ का मतलब यहाँ पे हो जाएगा छोटा, यानी इन्होंने मतलब क्या पूछा है, पर्यायवाची पूछा हुआ है यहाँ पर। अब हमें 3 शब्द तो यहाँ पे पर्यायवाची होंगे अब जो हमसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, लेकिन एक जो ऑप्शन होगा वो हमारा मेल नहीं खाता होगा, मतलब वो पर्यायवाची नहीं होगा। तो यहाँ पे कांतर, विपिन और कानन ये तीनों ही वन के या जंगल के कह सकते हो पर्यायवाची शब्द है। लेकिन कांता एक महिला को, एक नारी को, एक स्त्री को, एक मतलब पत्नी को ये रिप्रेजेंट करता है, भार्या, अर्धांगिनी, इस तरीके से। तो कांता नहीं होगा। बाकी हमारे वन के पर्यायवाची शब्द हैं। प्रश्न संख्या 5 है लौ, दीपशिखा, लगन, लपट। तो इसमें जो लौ, दीपशिखा और जो लपट है ये अग्नि को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन जो लगन है वो स्नेह, लगाव, प्यार उसको दर्शाता है। तो 5वें का जो ऑप्शन सी है वो हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि वो हमारा पर्यायवाची शब्द नहीं है। उसके बाद अगला प्रश्न है यहाँ पे 6 का अनिवार्य का ऑपोजिट आपको बताना है। यहाँ पर इन्होंने प्रश्न पूछे हैं कि सही विलोम शब्द बताइए। तो अनिवार्य का विलोम, अनिवार्य मतलब कि ये करना ही करना है। वैकल्पिक मतलब ठीक है कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आवश्यक इसी का पर्यायवाची हो जाएगा, अनिवार्य का ज़रूरी भी। और पृष्ठांकित मतलब क्या होता है, देखो पृष्ठांकित का मतलब होता है साबित करना या समर्थन करना या पुष्टि करना, ठीक है। तो ये तो होगा नहीं, तो हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा उन्मूलन। उन्मूलन मतलब होता है जड़ से खत्म करना। और रोपण मतलब क्या होता है, रोपण मतलब लगाना उसको, ठीक है। जैसे हम रोपते हैं ना तो कोई पौधा, और उन्मूलन उसको उखाड़ देना। और विमूलन मतलब भी उखाड़ना होता है, उद्घाटन मतलब आपको सबको पता है। और श्रृंखलन मतलब एक वैसे तो श्रृंखला बाधित करना, किसी चीज़ को लाइन में सीक्वेंस में लगाना, बट जब मैंने इसको गूगल पे सर्च किया तो बेसिकली ये कुछ कार्बन वार्बन साइंस से रिलेटेड था, तो ये तो होगा नहीं। तो इसका उन्मूलन का जो ऑपोजिट वर्ड है वो रोपण हो जाएगा। उन्मूलन उखाड़ना, रोपण उगाना, ठीक है, ये लगाना है एक तरीके से, ऐसे कह सकते हो। क्वेश्चन नंबर 8 है निंदनीय। तो निंदनीय का क्या अर्थ है, निंदनीय मतलब जिसकी निंदा की जाती है, निंदनीय जिस निंदा मतलब बुराई, ठीक है। और इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, स्तुतीय या फिर स्तुति यानी उसकी प्रशंसा करना, ठीक है। वंद्य, वंदनीय, पूजनीय, प्रशंसनीय जिसकी प्रशंसा की जाए, ठीक है। और अभी यहाँ पे आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि निंदा जिसकी, निंदनीय मतलब जिसकी निंदा की जाए, और स्तुतीय कैसे इसका ऑपोजिट हो जाएगा। तो मतलब इसका ऑपोजिट यही बन रहा है। और वंदे मतलब वंदनीय है, एक तरीके से ये सिमिलर सिमिलर से है, आदरणीय। बट इसका स्तुतीय, इसका सही स्तुति या फिर स्तुतीय इसका सही आंसर हो जाएगा। मतलब प्रशंसा करना एक तरीके से, मतलब हाई प्रायोरिटी पे अगर हम रखें तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 9 है आपको सही स्पेलिंग बतानी है। तो सही स्पेलिंग ये है आपकी
शुश्रूषा। ठीक है, ए वाली ऑप्शन सही है। और शुश्रूषा का मतलब होता है सेवा या फिर कर्तव्य प्रणायता या सेवा करना एक तरीके से। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, इनमें से सही स्पेलिंग आपको चूज करनी है। गरिष्ठ, ठीक है, नॉट गरिष्ठ, गरिष्ठ। गरिष्ठ मतलब होता है कि कठिनता से पचने वाला भोजन। जैसे गरिष्ठ भोजन मत किया करो, मतलब भारी भोजन मत किया करो, पचता देर से है, बीमारियां लग जाती हैं फिर, है ना। तो इस तरीके से हम गरिष्ठ मतलब जो मतलब बहुत आसानी से ना बच सके उसको बोलते हैं। तो ये 10 क्वेश्चंस थे। और आपको ये क्वेश्चंस कैसे लगे, जैसे भी लगे हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना। बाकी के नेक्स्ट क्वेश्चंस हम लोग कल करेंगे। सो थैंक यू सो मच एवरीवन एंड गुड नाइट।